कि हमारे वोट कमतर हो रहे हैं। आन वक्त पे चुनाव से भाग गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 दिन प्रचार करता है किसी सीट पर, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आके बैठा है भाजपा का, तो अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा कितनी डरी हुई है। हमने कभी नहीं कहा कि वो बुरे आदमी है। कृषि प्रधान देश जब से कुर्सी प्रधान देश बना है, मुझे लगता है राज्य के विकास पे कलंक ही लगा है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह है हमारे साथ। बहुत समृद्ध विषय पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत ज़रूरी विषय था, इस विषय पे भी आएंगे। लेकिन थोड़ा सा बांकीपुर उपचुनाव है, चूँकि आरजेडी की स्थिति क्या दिख रही है, तेजस्वी नहीं दिख रहे हैं ग्राउंड। हमारी जो पूरे बिहार में स्थिति थी, उससे हम आज मजबूत स्थिति में हैं बांकीपुर में। हम पिछली बार भी करीब 50,000 वोट पाए थे, इससे हम ज़्यादा ही वोट पाएंगे बांकीपुर में। एक मीडिया और यूट्यूब और परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे वोट कमतर हो रहे हैं। यह प्रयास भाजपा के द्वारा पैदा किया जा रहा है कि क्योंकि उनका एक भी टीम आदमी यहाँ पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहा है। आप जनरल चुनाव में भी देखे होंगे कि जिस तरीके से पूरे बिहार में जनसुराज, और जब चुनाव ऐन हुआ तो टिकट बंटवारे के बाद कई कैंडिडेट उनके भाग गए, और जो उनके नेता थे वो भी प्रचार करने नहीं गए, 10% सीटों पे नहीं गए, और आन वक्त पे चुनाव से भाग गए। ठीक इस चुनाव में भी बांकीपुर में आप देखिएगा कि जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर, एन वोट के दिन इनके लोग बूथ छोड़कर भाग जाएंगे, वो भाजपा के पक्ष में काम करेंगे, केवल कंफ्यूज कर रहे हैं विपक्ष की वोट को, इसके सिवा इनका कोई काम नहीं है। आप कह रहे हैं प्रशांत बीजेपी की बी टीम है, तेजस्वी अगर ग्राउंड में नहीं दिखेंगे तो यही लगेगा ना कि तेजस्वी सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत। बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 दिन प्रचार करता है किसी सीट पर कि पार्टी प्रचार करती है, उनका एक दिन का रोड शो होगा, गारंटी से होगा। ये भी मैं बता रहा हूँ, आदरणीय तेजस्वी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा एकदम एक रोड शो होगा, और हम अपनी बात को रख देंगे। और एक छोटे से कंस्टिट्यूंसी के लिए इससे ज़्यादा अगर प्रयास कोई कर रहा हो तो उस पार्टी का दिवालियापन भी समझिएगा, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आके बैठा है भाजपा का। उसको देश की पूरी पार्टी को छोड़ करके भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ बैठा हुआ है? नितिन गडकरी, वो बांकीपुर में बैठा हुआ है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा कितनी डरी हुई है। ठीक है, आरजेडी का संविधान क्या है, पार्टी का, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, आप बताएंगे बेहतर। मृत्युंजय जी ने मीडिया से कह दिया इस्तीफा दे दिया मैंने। कल मंगलीलाल मंडल ने कहा कि कोई इस्तीफा आया ही नहीं है। देखिए, बहुत साफ है कि मृत्युंजय तिवारी जी अगर किन्हीं बातों से आहत हैं तो हम लोग उनकी समस्या को सुन के समाधान करेंगे। वो मेरे अच्छे लीडर हैं, अच्छे लीडर अभी भी हैं, जब तक अभी हैं। मेरी पार्टी हमारी मानती है कि हमारे आदमी हैं, वो अभी हैं। उनके ग्रीवांसेस को हम लोग सुलझा लेंगे। उनके बयान को फिर क्या झूठ माना जाए? नहीं, बयान के झूठ को हम नहीं कहा। मैंने कहा कि मेरे अच्छे लीडर हैं, हमने कभी नहीं कहा कि वो बुरे आदमी हैं। और बहुत सेवा किया है पार्टी का, और परिवार के भीतर ऐसे मतभेद आते हैं, घर में भी आते हैं, तो बड़ी पार्टी है तो उसके तो होने ही है स्वाभाविक। कि नहीं, व्यक्तियों से उनको के कार्य आहत हुए हैं तो उनकी बात को हम लोग सुनेंगे और रास्ता निकालेंगे। ऑपरेशन लोटस आरजेडी पे भी एक्टिव है क्या? ये ऑपरेशन लोटस नहीं भाई, नाम बोलिए, इसको ऑपरेशन लूटो अभियान बोलिए, लूट लो। ये लोटस नहीं है, लूटो अभियान है। तो लूटे जाएंगे आरजेडी वाले? नहीं, आप देखेंगे कभी नहीं हमारे लोग टूटे। आज से इतिहास है हमारा, 30 साल से कहीं नहीं टूटे, हम नहीं टूटेंगे, एक भी आदमी नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं आज के मूल विषय पे, हल्की सी आपकी छोटी सी टिप्पणी एग्जाम्पल के साथ, एक लाइन में, जो कि दर्शक थोड़ा एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में है क्या, पंचायत को कैसे टैक्स के साथ बांधा जा रहा है। गांव में पानी पीने पर भी सरकार टैक्स लेगी, खेत में पटवन के नाम पर भी सरकार टैक्स लेगी, गांव में गली में लगा हुआ स्ट्रीट लाइट है उससे भी वो पैसा लेगी, गांव में जो घर बनाए हैं झोपड़ी उससे भी पैसा लेंगे, गांव में कोई आप पेशा कर रहे होंगे, दुकान चला रहे होंगे, उससे भी ये पैसा लेंगे। तो कहने का मतलब कि ये आज के दिन में अंग्रेज़ों की सरकार से भी बदतर सरकार है। मुग़लों की सरकार थी जो जजिया कर लेती थी, हिंदुओं की एक सरकार थी केरल में, वो स्तन ढकने का भी टैक्स लेती थी। तो ये जो सम्राट चौधरी की जो सरकार है बिहार में, उससे भी बदतर है कि ये सूअर चराने वाले, भेड़ चराने वाले लोग से भी सरकार अब पैसा लेना चाहती है। अब इतने नीचे स्तर पे जा चुकी है सरकार कि इससे निकम्मी कोई सरकार हो ही नहीं सकती। आपका क्या प्रयास रहेगा रोकने का? हम लोग जन आंदोलन में जाएंगे। हमने कई अवसरों पे जन आंदोलन के जरिए सरकार को घेरा है और पीछे बैकफुट पे ले गए हैं। अभी देखिए टोल टैक्स वाले मामले में निजी वाहनों पे छूट हुआ, जब बिहार के लोग विरोध किए, उसी तरह से बिहार के लोग उठ खड़ा हैं और गांव-गांव में सरकारी कर्मचारियों को खदेड़ा जाएगा।
और हम लोग उसको वापस करा के ही दम लेंगे। ठीक है, तो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा आगे, किस तरीके से इस पूरे टैक्स के सिस्टम को रोका जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ सुधाकर सिंह थे, आरजेडी सांसद, पूरी बातें रखी उन्होंने, साथ साथ बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी करारा प्रहार बीजेपी पे भी किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।